हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में नहीं, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर ही एक टर्म आता है जिसको हम ईयर एंड रिव्यू बोलते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ईयर एंड रिव्यूज क्या होते हैं, किस लिए होते हैं और ये कब लिए जाते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ईयर एंड रिव्यू का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो इट इज एन एनुअल रिव्यू ऑफ एम्प्लॉय ओवरऑल परफॉर्मेंस डन बाय देयर मैनेजर। तो ये साल में एक बार रिव्यू होने वाला जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम होता है, जिसमें साल के एंड में जो एम्प्लॉय है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजर चेक करता है। जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इसमें जो एम्प्लॉय है उसकी अचीवमेंट्स पूरी की पूरी देखी जाती हैं, क्या अचीव किया उसने। और अपॉर्चुनिटीज देखी जाती हैं कि और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कहाँ किस डिपार्टमेंट में इसको डाला जा सकता है। और नए गोल्स सेट किए जाते हैं और पुराने गोल्स को भी देखा जाता है कि जो पुराने गोल्स सेट किए गए थे कंपनी के द्वारा, क्या उन गोल्स को अचीव किया गया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो उसके ऊपर बात होती है और नए गोल्स आपके लिए सेट किए जाते हैं। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ईयर एंड रिव्यू का। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस होता है, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल के अंडर आता है। In this review, a manager would evaluate whether employee have met their goals or not। तो इस रिव्यू में जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि यहाँ पे गोल्स भी चेक होते हैं, तो यहाँ पे मैनेजर बकायदा चेक करता है कि जो एक एम्प्लॉय है उसको जो लास्ट टाइम गोल दिए गए थे, लास्ट ईयर जो गोल दिए गए थे, क्या उन गोल्स में वो खरा उतरा है, क्या वो गोल्स सारे मेट हुए हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपके अपने सारे गोल्स आप मीट कर रहे हैं, आपने जो भी अचीवमेंट किए हैं, उन सब के बेसिस पे ही आपको जो सैलरी इंक्रीमेंट दी जाती है उन्हीं के बेसिस पे दी जाती है। तो वो मैनेजर के अंदर आता है कि वो प्रॉपर गोल्स चेक करे बकायदा कि आपने अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं, और उसके बेसिस पे नए गोल आपके लिए सेट करके दे। और जो ईयर एंड रिव्यू है, इट ऑकर्स वंस ईयर, एक साल में एक बार होता है। कंपनी इसको रिफर करती है एज एन असेसमेंट ऑफ एन एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू और एंड ऑफ ईयर रिव्यू। इसको एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के नाम से भी जाना जाता है और एंड ऑफ ईयर रिव्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो होप आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ईयर एंड रिव्यू क्या होता है। तो अगर कंपनी में आप सुनते हैं कि ईयर एंड रिव्यू हो रहा है, तो आपको सीधे सीधे समझ जाना है कि ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल का प्रोसेस है जो कि साल में एक बार होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, जानते हैं मोर। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इम्पोर्टेंस ऑफ ईयर एंड रिव्यू। तो जो सबसे पहली चीज होती है ना ईयर एंड रिव्यू में, वो होता है कि ये एक्सपेक्टेशन क्लैरिफाई कर देता है। जैसे ही आप अपने मैनेजर के पास जाके बैठते हैं ईयर एंड के बारे में, ईयर एंड रिव्यू जो है आपका शुरू होता है, उसमें क्लियर कट आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्लियर हो जाती हैं। मैनेजर आपके सामने एक्सपेक्टेशंस रख देता है कि ये एक्सपेक्टेशन है और इसी को जो है आपको जो है अचीव करना है। तो एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ से भी क्लियर हो जाती हैं कि अच्छा मुझे ये अचीव करना है, मैनेजर की तरफ से भी हो जाती है कि भाई ये एक्सपेक्टेशन है और इसी को आपको करना है। तो ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज होती है मेक्स टाइम फॉर कन्वर्सेशन। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास मैनेजर से बात करने का, एक नॉर्मल इंटरेक्शन करने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके काम में ही इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बाकायदा टाइम एलोकेट होता है कि आप ईयर एंड रिव्यू में अपने बारे में बात कर सकें, जो आपको इश्यूज रहे हैं उनके बारे में बात कर सकें, ताकि आने वाले समय में उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके और आपके लिए नए एक्सपेक्टेशंस और नए गोल सेट किए जा सकें। तो यहाँ पे आपके पास समय होता है कन्वर्सेशन करने का, खुल के कन्वर्सेशन करने का। देन इट इम्प्रूव्स योर वर्क परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से क्लियर हो रही है और कन्वर्सेशन आप खुल के कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं, अपने मैनेजर को बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो मुझे परेशानी देती हैं और इनको आप दूर कर सकते हैं। उसके कारण जो है आपके परफॉर्मेंस में भी आगे चल के निखार आता है, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू करते हैं। देन अगला आता है, जो इम्पोर्टेंस है ईयर एंड रिव्यू का, वो है कि इसमें आपके जो गोल्स आपको दिए गए थे लास्ट ईयर, वो पूरे के पूरे इवैल्यूएट होते हैं और नए गोल्स आपके लिए सेट किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटीज। जो आपने किए हैं, जो आपने ट्रेनिंग्स की हैं एक साल के दौरान, उन ट्रेनिंग्स में आपने क्या सीखा है, उसके बेसिस पे जो है आपके गोल्स वगैरह सेट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है एड्रेसेस एरिया ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट।
तो जैसे कि मैंने बताया कि आप अपना कन्वर्सेशन यहाँ फ्रीली रख सकते हैं और चीज़ें आप बता सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैनेजर भी जो है, उसको जहाँ लगता है कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए, किधर आपको इम्प्रूव करना चाहिए, कौन से नई ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए, क्या टीम में आप अच्छे से घुल-मिल रहे हैं कि नहीं? मतलब जहाँ भी आपको आपकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैनेजर को जहाँ लगता है, वो मैनेजर आपको बताता है कि यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसको एड्रेस किया जाता है बाकायदा। नेक्स्ट जो आखिरी चीज़ है, वो ये है, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इससे आता है क्योंकि ये आपका करियर ग्रोथ डिफाइन करता है। क्योंकि मैनेजर आपका गोल सेट कर देते हैं, गोल सेट करने के बाद जो है मैनेजर भी आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि भाई आपको आगे क्या करियर ग्रोथ देना है। ठीक है? तो ये कुछ 6 पॉइंट हैं जिनके कारण जो है ईयर एंड रिव्यू इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों और इसी के बेसिस पे आप लोगों को आपकी सैलरी हाइक मिलती है या फिर आगे चल के प्रमोशन मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं थिंग्स टू रिव्यू इन ईयर एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या चीज़ें रिव्यू की जाती हैं? ठीक है, पहले तो हमने इम्पोर्टेंस जाना, अब यहाँ हम जानेंगे रिव्यू क्या किया जाता है। जब आप अपना रिव्यू प्रोसेस में जाके बैठते हैं, तो क्या-क्या जो है चीज़ें देखी जाती हैं मैनेजर के द्वारा। तो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो है अकम्प्लिशमेंट। जो आपने काम किया है, जो भी 1 साल के अंदर आपने अचीव किया है, अकम्प्लिशमेंट्स जो भी आपने लिए हैं, अचीव किए हैं, वो सारी की सारी चेक की जाती हैं और उसके बेसिस पे आपको आगे का गोल सेट करके दिया जाता है या आगे का करियर पाथ आपका बनाया जाता है मैनेजर के द्वारा। देन नेक्स्ट है आपकी स्ट्रेंथ और हैबिट्स। अब स्ट्रेंथ और हैबिट से क्या मतलब है, जो भी आपने ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं, आपने और क्या स्ट्रेंथ ऐड किए हैं, आपकी हैबिट अगर देखें तो टीम बिल्डिंग में आप कैसे हैं, टीम में आप कैसे काम करते हैं, क्या आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं। तो इस ये स्ट्रेंथ और हैबिट्स जो है आपकी आइडेंटिफाई की जाती हैं, इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हो सकता है आपको वो आगे चल के टीम लीडर की प्रोफाइल दें, आगे चल के मैनेजर की प्रोफाइल दें। तो अगर आप अच्छे टीम प्लेयर हो, आप टीम को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो आगे चल के हो सकता है आपको मैनेजर की प्रोफाइल दे दें या टीम लीड की प्रोफाइल दे दें, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये भी आपका रिव्यू किया जाता है। देन डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो आपको टास्क दिया गया है वो तो आपको करना ही पड़ता है, तो उसमें देखा जाता है कि आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी चल रही हैं, किस प्रकार से जो है आप अपने दिन प्रतिदिन का जो काम आपको दिया जाता है, कार्यभार आपको दिया जाता है, वो कार्यभार आप किस प्रकार से जो है उसको कर रहे हैं। देन अगला आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्योंकि डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अच्छे से कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे जो है आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है और बकायदा देखा जाता है कि किस प्रकार से जो है आपने परफॉर्म किया है। देन नेक्स्ट है एरिया ऑफ डेवलपमेंट और गोल सेटिंग। फिर क्योंकि परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद जो मैनेजर है उसको पता चल जाता है कहाँ कहाँ पे कमी आ रही है और कहाँ कहाँ जो है गोल सेट करना है, तो उसके बेसिस पे जो है वो आपको बाकायदा ट्रेनिंग के लिए बता दिया जाएगा कि ये ट्रेनिंग जो है आपको इस कमिंग ईयर में करनी पड़ेगी और आपका ये नया गोल सेटिंग रहेगा। तो ये चीज़ें भी रिव्यू में देखी जाती है। देन लास्ट है, आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपका और कोई कंसर्न है कि नहीं है, तो वो कंसर्न आपको बताने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे जो है आपको डिसाइड किया जाएगा कि क्या आपको हाइक देनी है या कौन से प्रोफाइल में आपको डालना है या कब कब प्रमोट करना है। तो ये कुछ 6 चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान देनी है जब आप परफॉर्मेंस ईयर इन रिव्यू परफॉर्मेंस में जाते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा दोस्तों। बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।